तो कल हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करना था, इमेज अपलोड करने वाला काम करना था, और इमेज अपलोड करने के साथ में हमें कुछ कंटेंट भी अपलोड करवाना था, राइट? यस सर। तो प्रोजेक्ट सभी लोगों ने ओपन कर लिया अपना? यस सर। ओके ग्रेट। तो अब सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर एक परमिशन ऐड करने की कोशिश करी थी कि यहाँ पर हम लोग एक परमिशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा build डॉट वर्जन डॉट sdk int is equals to, या इक्वल्स टू ना लगा के हम यहाँ पर ग्रेटर देन लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट इज कॉल्ड build वर्जन कोड्स डॉट o। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अगर हमारा इंटीजर वैल्यू जो है, अगर उस इंटीजर वैल्यू की वर्जन की वैल्यू अगर 26 से बड़ी है या उसके बराबर है, तो हमारा ये परमिशन ग्रांट करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो अगर हमें परमिशन ग्रांट करनी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले उसको अलाउ करना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा था एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन दिस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एरे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज आरसी कोड, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें मेथड एक डालना है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, यहाँ पर एक मेथड डालना है, दिस इज कॉल्ड ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ ग्रांट रिजल्ट इंडेक्स 0, सॉरी ग्रांट रिजल्ट डॉट लेंथ, पहले लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा ग्रांट रिजल्ट इंडेक्स 0, ठीक है। और 0 इंडेक्स पर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ओके। ये इसको अभी चाहो तो हटा दो यहाँ से, रिजल्ट ग्रांट परमिशन डॉट लेंथ and index equals to manifest dot permission dot storage, या यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है न्यू मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रिजल्ट। तो अगर ये परमिशन ग्रांट हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम परमिशन ग्रांट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इफ दिस वन, और इसके अंदर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर एक परमिशन आप लगा सकते हो, व्हाट वी कॉल दैट स्विच के अंदर आ जाएगा आरसी कोड, ये सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका रिक्वेस्ट कोड, नहीं आरसी कोड ले लेते हैं, सॉरी नहीं आरसी कोड ठीक है, आरसी कोड रिक्वेस्ट कोड ही ठीक था, रिक्वेस्ट कोड। और इसके बाद यहाँ पर स्विच केस में आ जाएगा केस के अंदर आ जाएगा आरसी कोड कॉलन। तो इसके अंदर हम क्या दे देंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये हमें एक एरर दे रहा है, रेड लाइन दे रहा है, तो इसके लिए हम इसको स्टैटिक बनाते हैं, यहाँ पर प्राइवेट स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको फाइनल क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर ये अब सही हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट कोड के अंदर लिखा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी डॉट शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल दिस कॉमा
यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग परमिशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट इक्वल्स टू परमिशन ग्रांटेड, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। और यहाँ पर आप न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा सही कर दें, 1 मिनट, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा आराम से। रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। एरर क्यों दे रहा है भाई, एरर क्यों दे रहा है। रिक्वेस्ट कोड यहाँ पर आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर है। इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू RC कोड app compact activity dot should show request permission rational। पहले यहाँ पर आ जाएगा this कॉमा string permission rational to manifest dot permission dot external storage equals to यहाँ पर आ जाएगा पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। एरर क्यों दे रहा है यार ये। कुछ गड़बड़ कर रहा है, 1 मिनट, इसको हम चेक करके बता रहे हैं। 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है ये। रिक्वेस्ट परमिशन एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन इक्वल्स टू RC कोड, ठीक तो है। ये एरे बन गई है यार, इसके अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू लेके आनी चाहिए, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है।
एक मिनट, जो हम लोगों ने वो बनाया था कैमरा वाला, वो याद है? इसके अंदर कैमरा वाला एक बनाया था, याद है ना? इसके अंदर एक परमिशन लगाई थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, हाँ, रिक्वेस्ट परमिशन इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू दिस, ओके, या ये रहा। तो इसको हमें यहाँ सेट करवाना है, रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। तो रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट यहाँ पर हमें ये सेट करवाना होगा, वो हम गलत लिख दे रहे थे, सॉरी। परमिशन ग्रांटेड और ये, हाँ अब ठीक है। तो ये हमारे पास परमिशन सेट करने का वो हो गया कि यहाँ से हमने परमिशन सेट करवा दी है। अब हमें क्या करना है? अब अगर हमें परमिशन मिल जाती है, परमिशन ग्रांटेड हो जाती है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें यहाँ से मेथड कॉल करना है। मेथड कौन सा कॉल करेंगे? जो हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर वो बनाया था, याद है? एक वो बनाई थी जिसको सेलेक्ट पिक्चर के नाम से बना रहे थे, ओके। तो सिलेक्ट पिक्चर के नाम से अगर हम बना रहे थे, तो यहाँ पर इफ के अंदर इस सेलेक्ट पिक्चर मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है गाइस, हेलो। तो ये जो सेलेक्ट पिक्चर मेथड बनाया था, यहाँ पर ये मेथड कॉल करना पड़ेगा, या आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे परमिशन दे के भी कॉल करवा सकते हैं, ओके, हेलो। यस सर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको बटन के क्लिक इवेंट पर भी लगा सकते हो, और फिर उसको डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप कैसे बनाना चाहते हैं, ऑन क्लिक से वैसे कैसे करना चाहते हैं, ठीक। तो परमिशन जैसे ग्रांट हो जाएगी, तो हम यहाँ पर इसको कॉल करना शुरू कर सकते हैं। तो पहले वो परमिशन मांगेगा कि परमिशन अलाउ करो, और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, आपकी इमेज पिक्चर सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहाँ पर लिखेंगे इंटेंट, इंटेंट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, इंटेंट डॉट यहाँ पर एक मेथड आता है एक्शन, एक्शन 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 boot completed call camera button setup chooser action chooser action chooser। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटेंट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा पुट एक्स्ट्राज। रुको एक मिनट, मेथड बता रहा है, अब इसमें मेथड कहाँ गया है, वो मेथड लगा दे, एक सेकेंड। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पर हमने ये इंटेंट लगाना था, इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और यहाँ से हम उस इंटेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ये कॉपी कर रहे हैं, और इस जगह पर इंटेंट वाला पार्ट लगा देते हैं। आप लोग बना रहे हो साथ में कि नहीं? हेलो, हेलो। यस सर। आप लोग बना रहे हैं ना साथ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से सेलेक्ट पिक्चर करके यहाँ पर आप गेट एक्शन कंटेंट ले लीजिएगा, सेट एक्शन करके, और रिजल्ट लगा दीजिएगा, और एक्टिविटी रिजल्ट। तो यहाँ पर एक मेथड डालेंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तो यहाँ पर हमारे पास मेथड आ जाएगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। इस तरीके से इतना ऐड कर दीजिए फटाफट। यहाँ तक हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ। हेलो, यस विक्रांत। यस सर, इतना हो गया। कहाँ तक हो गया, या परमिशन सेट करवा ली? हाँ। और इसके बाद सेट पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर वाला काम किया, तो ये लिखा कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी नहीं लिखा, लिख रहे।
तो कहां तक बना लिया गाइस? ये वाला पार्ट हो गया, व्यू वाला पार्ट हो गया। यस सर। और अब एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर आ जाइएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो इमेज व्यू हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर, ये जो हमने इमेज व्यू बनाई थी, उस इमेज व्यू पर हमें क्या करना है, अपना डेटा सेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा सेट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी रिजल्ट वाला पार्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये कोड आप पूरा इसके अंदर डाल दीजिएगा। हेलो, Yes, sir. कितना बना लिया, यहाँ तक बना लिया कि नहीं अभी? सर लिख रहे हैं ये वाला। ठीक है, लिखो फटाफट, जल्दी से लिखना। यस सर। यस गाइस, कहां तक हो गया? डन सर। ओके, तो अब आप यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर बिटमैप में जो आपके पास आ रहा है, यहाँ बिटमैप में ये रेड आ रहा होगा, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी है प्राइवेट बिटमैप नाम से। बिटमैप नाम की एक क्लास होती है, तो इसका नाम दे देना बिटमैप, तो ये अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये बिटमैप आपका सही हो गया है। ठीक है, यस सर। ओके, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। Yes, sir. ओके ग्रेट। तो अब यहाँ पर हमें एक मेथड और क्रिएट क्लोज करना पड़ेगा। तो ये मेथड आपने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया है, नाउ दिस इज रेडी। तो अब अगर हम यहाँ पर इस जगह पर अभी एप्लीकेशन को हम रन कराते हैं, चलिए इसको एक बार हम रन कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये परमिशन हमारी सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन को एक बार रन करा के देख लीजिए।
हेलो, यस सर। हो गया नहीं अभी? सर रन हो रहा है। प्रोजेक्ट रन कराया? हाँ रन हो रहा है सर। ओके। ओके गाइज, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट अपना रेडी हो गया है। और अब अगर हम इस जगह पर इमेज पे क्लिक करते हैं तो देखो, जैसे ही हमने इमेज पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्या कहते हैं, इमेज सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने जो परमिशन अलाउ करने के लिए कही थी वो यहाँ पर नहीं चल रही है। वो इस एग्जैक्टली इस वजह से नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पर एक क्या हो गया है, यहाँ पर कॉल क्यों नहीं किया, परमिशन कॉल। अच्छा, वो 27 पर, ओके ओके ठीक है, सही है, 27 पर ही क्लिक हो रही है। तो जैसे हमने यहाँ पर सेट किया, देखिए इमेज आपकी यहाँ पर लग रही है अपने आप ही। यस सर। अभी की आ रही है ना यहाँ पर इमेज? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। तो एक मिनट यहाँ पर एक बार चेक करके देख लो, शायद ये इफ के अलावा भी काम कर जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड होगी ना तो वो लगानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैनिफेस्ट के अंदर जाते हैं। मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पर आप परमिशन ग्रांट कर दो इसको, यूजर्स परमिशन रीड रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। और अब इसको एक बार हम रन करा के देखते हैं कि ये परमिशन के लिए ग्रांट करने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अब ठीक है, देखो आ रही है। पहले इसने पूछ लिया ना परमिशन ग्रांट करने के लिए कि क्या आपको इंटरनल एक्सेस फोटो और ये देनी है कि नहीं देनी है। अगर आपको परमिशन देनी है तो आप इसको अलाउ करिए, नहीं देनी है तो वो डिनाई कर देगा। तो हमने कहा अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो परमिशन क्या हो गई, ग्रांटेड हो गई। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज आ रही है। ओके, यस सर। सर इसमें जैसे टाइमर लगाते हैं ना कि कितनी देर ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा वो क्या चीज? कीज पे, जैसे वो अपन जब फोन रीसेट करते हैं तो टाइमर देता है ना कि ऑटोमेट मतलब अपन सिलेक्शन के पहले या फिर सिलेक्शन करने के लिए एक बटन का प्रेफरेंस, जैसे मेनली प्रेफरेंस सबका रिजेक्ट करने का रहता है परमिशन अगर, हाँ
तो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो रिजेक्ट करना है तो कुछ सेकंड्स के लिए वो रिजेक्ट का टाइमर रिजेक्ट बटन पे चलता है जो साइड में ब्रैकेट के अंदर 5 4 3 2 1। अगर अच्छा वो उतनी देर में अगर आप हाँ हाँ हाँ, वो टाइम अगर एक्सपायर बोले करने के लिए होता है ना। हाँ ठीक है, उसको टाइमर यस लगाना सर, पड़ेगा। सर वो टाइमर अगर टास्क, टाइमर टास्क नाम ऑटोमेटिक की क्लास रिजेक्ट कर होती है। देता है वो। हाँ, वो टाइमर टास्क नाम की एक हैंडलर बनानी पड़ेगी, वो हैंडलर से वो सेट करना होगा। ओके सर। सर तो इसमें नहीं करेंगे क्या? नहीं, इसमें अभी कोई जरूरत नहीं। अभी तो केवल हम आपको परमिशन ग्रांट करने के लिए बता रहे हैं कि हाँ ये परमिशन ग्रांट करनी है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज पर आपको क्या करना होगा। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना बता दिया कि इमेज आप सेलेक्ट करोगे और उसको वो इमेज व्यू पर कैसे दिखाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, अब इमेज यस के सर, आ बाद गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद ये करना है कि जो बटन हम क्लिक कर रहे हैं उससे डेटा हमें सेलेक्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, ऑन रिज्यूम मेथड बनाते हैं। तो ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर आए और जो हमने बटन बनाया था, बटन क्या कौन सा बनाया था, रजिस्टर बटन, राइट। तो रजिस्टर यूजर बनाया था, क्या बनाया था, रजिस्टर बटन, हाँ रजिस्टर यूजर ही बनाया था। ओके, तो अच्छा यहाँ ये पर हम वाला। रजिस्टर यूजर लिखेंगे, रजिस्टर यूजर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसी के अंदर दिस पास कर देंगे। ठीक है, और सबसे ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कर देंगे, इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर। अब ये सब तरीका तो आपको पता ही हो गया होगा कि कैसे बनाना होता है, क्या चीज करनी होती है। ये बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं हमें, यस सर। है ना। तो ऑन क्लिक मेथड के अंदर इफ हम क्या करेंगे, इफ वी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, रजिस्टर यूजर, क्योंकि ये बटन है हमारा। ठीक, अब जो मेथड हमें कॉल करना है वो मेथड हमें यहाँ पर पहले बनाना पड़ेगा। तो वैलिडेशन चेक, तो पब्लिक यहाँ पर बनाया, पब्लिक वॉइड वैलिडेशन चेक, ये चेक वैलिडेशन जो भी आप बनाना चाहो। ठीक है, तो चेक वैलिडेशन हम बनाएंगे। तो चेक वैलिडेशन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम वैलिडेशन चेक लगाएंगे कि हाँ हमारा डेटा वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग पहले हमने क्या ले लिया, क्या क्या था हमारे पास, नेम था, ईमेल था, राइट, है ना। हेलो, यस सर। तो नेम हो गया, फिर स्ट्रिंग के बाद हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग आ जाएगा, तो स्ट्रिंग ईमेल, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल एडिट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ठीक, तो यह हमने यहाँ पर यह बना दिया। फिर इसके बाद इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा जो इमेज को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि वो कैसे करेगा, बट यहाँ पर हमें चेक लगाना पड़ेगा एक और चीज का। क्या लगाना पड़ेगा वो अभी आगे बताते हैं। इफ यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट यूटिल डॉट इज एम्पटी, तो इज एम्पटी क्या है, नेम है। अगर नेम एम्पटी है तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नेम एडिट डॉट गेट सेट एरर, और इसके अंदर हम क्या दिखा देंगे, डबल कोट्स के अंदर प्लीज फिल द फील्ड। बना रहे हैं ना सभी लोग, फटाफट जल्दी से। यस सर। हेलो, यस सर, ओके बना रहे। ओके, हाँ तो साथ साथ में बनाते चलना, क्योंकि फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड करना होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईमेल सेट कर दिया, तो ईमेल में हमारे पास यहाँ पर ये हो गया ईमेल एडिट, और अगर आप इसको वैलिडेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप वैलिडेट भी कर सकते हो ईमेल एड्रेस को। ठीक है, कि वहां पर वो ईमेल एड्रेस मैच करे कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ईमेल एडिट टेक्स्ट डॉट सेट एरर, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल्स इफ बिटमैप इज इक्वल्स टू नल, बिटमैप इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पर अगर बिटमैप नल होती है तो यहाँ पर हम एक टोस्ट जनरेट कर देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कामा प्लीज सेलेक्ट द इमेज।
ओके। और एल्स इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्स के अंदर जो भी हमें डेटा मेथड पे पास करना है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं रेग यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो रेग यूजर बना दिया और इस मेथड को हम यहाँ पर कॉल करवा लेंगे। ओके, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर, आ गया। ठीक। जी से सी कुछ लिखा रहा जब तक पहुंचे कट रहा एस से रहा है। ठीक है, तो ये रजिस्टर यूजर वाला पार्ट बनाएंगे और इस रजिस्टर यूजर के अंदर हमें क्या करना है, अपनी इमेज पास करवानी है। तो एक मेथड हमारे पास और होगा जो हम इमेज को कन्वर्ट करने के लिए बनाते हैं, जिसको हम ये बोलेंगे ये वाला पार्ट। तो इसको मेथड को हमें क्या करना है, अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेथड बना लीजिएगा स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेथड आपको ऐड करवाना पड़ेगा। हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. ये बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको आप बना लो, फिर हम आगे बताते हैं। चलो, ठीक है। तो पहले ये बना लीजिएगा ये वाला पार्ट। इसको हम चाहे तो शेयर कर दें आप लोगों को, ये शेयर करते रहें ताकि आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसको आप चैट पर डाले दे रहे, आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हमने चैट पर डाल दिया इस मेथड को। ओके, 17 से 12। अब यहाँ पर हमें क्या हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ सर, वो मिल गया, कर लिया। ओके, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट पास करेंगे, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट। ठीक, पोस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें वो यूआरएल दिया हुआ है, तो यूआरएल जो हमारे पास अपलोड यूआरएल है वो काउंट करेंगे। फिर न्यू यहाँ पर आ जाएगा रेस्पॉन्स, तो न्यू रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स लिसनर। अब ये सब तो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे क्या बनाना होता है ना? Yes, sir. इसको तो आप बना ही लोगे, एरर वाला पूरा पार्ट, ठीक है, राइट है कि नहीं? Yes, sir. तो फटाफट जल्दी से बना लीजिए, इसीलिए हम पूरा फटाफट लिखे दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब आप बना लेते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू और इसके अंदर पास कर देंगे दिस। ठीक, और फिर यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट क्यू डॉट एड स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लियर? हेलो, Yes, sir. ओके ग्रेट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जगह के अंदर हमें लॉग दे देना है, लॉग डॉट आई, और इसके अंदर हमें पास करना है इन्फो। ठीक है, तो इन्फो कॉमा रिस्पॉन्स, यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स। ओके, और इफ यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट इक्वल्स इग्नोर केस इक्वल्स टू सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली।
यहाँ पर हम टोस्ट कर देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। वही स्पैम है। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, पता है अंगूठी मिली toast है, dot पता make है अंगूठी short मिली है, dot हाँ, show। हाँ, पता है मिली है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एल्स पार्ट पे चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा टोस्ट, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और समथिंग वेंट रॉन्ग। अब टूटने के दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा समथिंग, अब टूटने के दिन आ रहे हैं। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, क्लियर, समझ में आया कि नहीं गाइस? Yes, sir. आगे Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये टोस्ट जो हमने किया था वही टोस्ट हम यहाँ पर भी लेके आ जाते हैं, इस जगह पर पेस्ट कर देते हैं और इस जगह पर डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ था इसकी जगह पर हम लिख देंगे एरर, एरर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा गेट परम्स, तो गेट परम्स लिखेंगे और गेट परम्स के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैप, मैप के अंदर यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक, कॉमा एच मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, अब जब ये हम हैश मैप लिख देंगे तो यहाँ पर हमें इसी हैश मैप को रिटर्न भी करना होगा, तो यहाँ पर हम ये हैश मैप को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब मेन चीज यहाँ पर ये आती है कि जो हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न करवाया है, यानी कि ये जो हमारा बेस 64 आ रहा है ये वैल्यू एक रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, गेट स्ट्रिंग इमेज। तो जो स्ट्रिंग मतलब जो इमेज हम अपलोड करना चाहते हैं वो एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम की जरूरत होती है। तो वो क्या करेगी, हमारी पिक्चर को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, मतलब ये जो मेथड होता है इसका काम ये होता है कि जो इमेज आप अपलोड करोगे ये उसको तोड़ देती है, किसमें, मतलब ऐसे कह सकते हो कि कंप्रेस कर देती है, किस फॉर्मेट में, बाइट एरे के फॉर्मेट में, और वो बाइट एरे फिर कन्वर्ट हो जाती है, एनकोड हो जाती है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अब अगर हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक इमेज मिलेगी, तो स्ट्रिंग यहाँ पर हमने बनाया स्ट्रिंग इमेज, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग इमेज। ठीक है, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, वही बिटमैप। तो जो इमेज हमने वहां से अपलोड करी थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है। यहाँ तक बना, कहाँ तक बना लिया पहले ये बताएं गाइस। हेलो हेलो, सर ये बना कहाँ तक पहुंच गए पहले ये बताओ। 148 वाली लाइन कर लिए। 148 तक, यानी कि यहाँ तक आ गए, एरर रिस्पॉन्स तक आ गए हैं। ठीक है, हाँ अब सर। आपको ये बनाना है ना, सभी लोग यस यहीं पर हैं। Yes, sir. तो एक काम करो, अभी इसको यहीं पर रोक दो, क्योंकि अभी मैप गेट परम्स बना के छोड़ देना, ठीक है। गेट परम्स बना के छोड़ देना, और सबसे टॉप पे चले जाओ, सबसे टॉप पर। ठीक है, सबसे टॉप पे चले जाते हैं हम लोग, और सबसे टॉप पर आने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, जहां पर बिटमैप बनाया उसके नीचे लिखना है पब्लिक ऑथेंटिकेशन फेलियर वाला नहीं 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 एरर। नहीं नहीं फेलियर नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें वो कांस्टेंट वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग की नेम, की नेम लिख लो या नेम लिख लो, तो ये डबल कोट्स के अंदर जो नेम हमने दिया था वो आ जाएगा। ये डेटाबेस के वैल्यूज हैं जो हम लोगों ने वहां दी थी। ठीक है, जो डेटाबेस की टेबल बनाई थी उसके अंदर नेम, ईमेल और इमेज, यही था ना। Yes, sir. तो की नेम, की ईमेल और की इमेज, ये कांस्टेंट वैल्यूज हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी, राइट। तो फटाफट इसी को कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से बना दीजिए।
ठीक है, ये बना दिया। हेलो, Yes, sir. यहाँ तक क्रिएट हो गया ना सभी का? हाँ सर। ओके, तो बस अब मैपिंग वाले पार्ट पर वापस आ जाइएगा। और मैपिंग वाले पार्ट पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है hmap.put, और पुट के अंदर पहले क्या आ जाएगा, की नेम। तो पहले की नेम में हम क्या पास कर देंगे, नेम। तो जो नेम हमें लिखा था वो नेम हमें यहाँ पर दे देना है। ठीक है, हेलो। तो नेम कौन सा देंगे, नेम edit डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, डॉट ट्रिम। हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो अगर आप अलग अलग वैल्यूज पास करना चाहें तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के अंदर अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप यहाँ पर वैल्यूज नहीं दे सकते। यहाँ पर आप स्ट्रिंग नेम वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हो, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग इमेज, सॉरी स्ट्रिंग ईमेल, ऐसे भी दे सकते हैं, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो जो हमने यूजर वाला कॉल किया था, तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास करेंगे तो यहाँ पर हमें नेम मिल जाएगा और ईमेल मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर आप इसको डिक्लेयर कर दीजिएगा एज अ फाइनल, और इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिएगा एज अ फाइनल। इनर क्लास के लिए ये फाइनल कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएंगी। तो अलग से वैल्यू आपको देनी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ये जो अलग से वैल्यू दे रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक। और इसी के बाद एच नेम के बाद यहाँ पर आ जाएगा एच पुट, यहाँ पर आ जाएगा की वैल्यू, सॉरी की ईमेल, तो यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एच मैप डॉट पुट, तो पुट के लिए क्या आ जाएगा, की इमेज, कॉमा यहाँ पर आ जाएगा वही जो इमेज हमने दिया ना, इमेज, यहाँ पर इमेज आ जाएगी। क्लियर, समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. बस हो गया काम खत्म। अगर ये काम आप यहाँ पर नहीं करना चाहते हो तो ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इसी जगह पर। यहाँ पर आप क्या बना लीजिए, स्ट्रिंग इमेज बना लीजिए इस जगह पर, ऐसे इसको इमेज और गेट स्ट्रिंग इमेज, और यहाँ पर आप बिटमैप पास कर दो। तो वो काम आपको वहां नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इमेज लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर। तो स्ट्रिंग फाइनल करके यहाँ पर आ जाएगा फाइनल, कॉमा फाइनल स्ट्रिंग इमेज। ओके, क्लियर है, समझ में आएगी नहीं? हेलो, यस सर, आ गया। Yes, sir. यहाँ Okay. पर ये लाइन हमारी यहाँ पर हट जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा था ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई इसकी। समझ रहे हो ना कैसे करना है? आर्गुमेंट पास किया है और आर्गुमेंट को वैल्यूज को कॉल किया है। हाँ सर। ठीक, बस खत्म हो गया, बन गया अपना प्रोजेक्ट। अब सिंपल इसको रन कराना है तो इसको रन करा के देख लीजिए एक बार। आज सुबह भैया कह रहे थे कि इसको फोन कर दो कि पिछले हफ्ते ठीक से नहीं हुई थी, इस हफ्ते ठीक से कर लो आप एंगेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम परमिशन एक बार ग्रांट कर चुके हैं, तो अब ये दोबारा परमिशन नहीं मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इमेज सेलेक्ट करी अमिताभ बच्चन। ये अमिताभ बच्चन अपने यूजर दे दिया, मान लेते हैं हमने यूजर का नाम क्या दे दिया, हम अपना ही नाम दे देते हैं ABHINY, ठीक है। और पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड था ईमेल था ना, क्या था, क्या पास करना था, शायद ईमेल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पासवर्ड, ओके, इंटर ईमेल होना चाहिए। ठीक है, तो पर्सन नेम हो गया और ईमेल में यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा।
सब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से इधर कर लेते सब। किसी को ये नहीं है करे भाई वो मामा से बात करो माटा मार के आए। स्पैम 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 लिख के आ रहा है। काहे का लिक्विड ला रहे हो? हाँ, इस टाइम खा चुके थे, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया। आज फिर खिलाओगे? देखो, हम तो ओके तुमको गाइस, तो खिला यहाँ पर रहे हैं। इतना बना लिया आप लोगों ने। हेलो, यस सर। इसको एक बार रन करा के देख लो। हम तुमको खिलाएं? ठीक है, एक काम और कर लेते हैं लगे यहाँ। तो यहाँ पर जो मैनिफेस्ट हम लोगों ने बनाई है ना, इसमें 2 इंटेंट फिल्टर लगे होंगे। तो यहाँ से ये हमने इंटेंट फिल्टर हटा दिया ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। तो एक इंटेंट फिल्टर को हमने यहाँ से कम कर दिया है। तो पहले वाले पर ही इंटेंट फिल्टर लगा रखा है, यूजर प्रोफाइल वाले पर। ठीक है, हाँ, चुरा के लाए। ठीक है। तो ये हमने बाहर इमेज चलाए। लगाई और ये सेलेक्ट कर लिया। यूजर नेम हमने दे दिया ABHINY आई थी वो और पास वापस आए इसमें थे, दे दिया ABHINY@gmail.com। तो कुछ भी जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वही है। समझ में आया कि नहीं? तुमने तो दिया हमारे पास था? नेम हो गया, यस ईमेल सर। हो गया और इमेज हो गई। और अब इसको हम रजिस्टर करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेटा रजिस्टर हो रहा है। तो अगर रजिस्टर हो गया, यस, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब हमें क्या करना है, अपने वो नहीं 000 वेब होस्ट पर जाना है। लेके आए थे। ठीक है, तुमने कहाँ 000 वेब दिया? होस्ट पर जाएंगे। बहने में मिठाई कहाँ दी? केला दिया था, सेब दिया हेलो, था, संतरा दिया था। तो सभी लोग 000 वेब होस्ट ओपन सर। करें। कितने लोगों का अपलोड हो गया? क्या? सर देख रहे हैं खोल के भी। हाँ, देखो देखो। हाँ, तो तुम भैया को दे आए हो? गाय को दे आए? गाय को दे आए? गाय को दे आए? हैं? हाँ। और ये हमारा गूगल लॉगिन किया। अचानक हो गई। ठीक है, गूगल से लॉगिन कर रहे हैं हम। हाँ, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी किससे? ये देखिए गाइस, ये हमारा डेटा हाँ, अपलोड हो गया देना है। जरूरी ठीक है, है। यहाँ पर हमारे पास ईमेल आईडी आ गया, ये हमारे पास इमेज का लिंक आ गया, नेम आ गया और आईडी आ गई। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम इमेज अपलोड करके देखना चाहते हैं कि हमारे फोल्डर में इमेज गई है कि नहीं गई है, तो ये भी हम चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फाइल मैनेजर ओपन किया। हैं? अच्छा, रखे हो? प्रोग्राम रखे क्या? चेक कर लिया आप लोगों ने, इमेज अपलोड हुई कि नहीं हुई, देखा?
नहीं तो हेलो, तो क्या पापा ने हो गई सर। इमेज अपलोड हो गई? तो आप ना अपलोड सर। फोल्डर के अंदर जाके चेक करके देखो आपके पास वो इमेज आ रही कि नहीं आ रही है। चलो थोड़ी थोड़ी लीजिए, क्या नहीं। क्या बोतल लेके गए थे क्या पापा? तो यहाँ पर हमने पब्लिक HTML ओपन किया, अपलोड्स पे ओपन किया, देखिए यहाँ पर हमारे पास abhinay.jpg में ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ओपन किया और अमिताभ बच्चन की फोटो अपलोड होगी। ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस यस सर। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेज अपलोड करना सीख गए कि नहीं, किस तरीके से हमें इमेज अपलोड करनी होगी सर्वर पे? यस सर। तो ईमेल आईडी और ये सब जो है, जो भी हमें देखना है वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे, और इसके बाद जब नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाएंगे, ठीक है, यानी कि कल जब हम लोग आगे देखेंगे तो जैसे ही हमारी इमेज अपलोड होगी तो यूजर ने रजिस्टर कर लिया है ना? सपोज यूजर ने रजिस्टर कर लिया है। अब रजिस्टर करने के बाद वो जैसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा तो आपके पास जो नेविगेशन ड्रॉर आती है, यहाँ पर देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर एक ड्रॉर टाइप की बनी यस होती सर, मेनू टाइप पे। है ना? हाँ, तो वो ड्रॉर बनी होती है, उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो जिस बंदे का प्रोफाइल क्रिएट होगा उसकी इमेज और उसका नाम और ईमेल आईडी नीचे लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये काम हम कल करेंगे। यस विक्रांत आ गया? हाँ सर आ गया। मृत्युंजय, अजय, सतीश, सुनील, यस सर, आ गया। यस सर। सब लोगों का आ रहा है? डेटा आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, यस सर आ रहा है। ओके। सो सभी लोगों का डेटा मिल गया होगा, आई होप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हेलो, यस सर। समझ में आ गया ना कैसे करना है? किसी को कोई दिक्कत हो, हाँ। कोई परेशानी, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। ठीक है, कोड समझ में आ गया कि नहीं? कोड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने परमिशन लगाई है, परमिशन लगाने के बाद उस परमिशन को ग्रांट किया है, परमिशन को ग्रांट करने के बाद हमने इमेज सिलेक्शन का काम किया कि इमेज के ऊपर क्लिक करके हम इमेज सेलेक्ट करवाएंगे। जब इमेज सेलेक्ट करवाएंगे तो उस इमेज को हमें क्या करना है, वापस से अपने इमेज व्यू पर सेट करवाना है। तो उस इमेज व्यू को सेट करवाने के लिए ऑन रिक्वेस्ट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट करेंगे। तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट करने का मतलब पहले हम रिक्वेस्ट कोड को चेक करेंगे। अगर रिक्वेस्ट कोड हमारे पास सही आ रहा है और रिजल्ट कोड सही है और डेटा आपका नल नहीं है, डेटा नल ना होने का मतलब ये है कि जब आपने इमेज सेलेक्ट करी तो जो आपका इमेज व्यू है वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आएगा, वो खाली नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो खाली नहीं होगा इसका मतलब जो पाथ होगा, फाइल का पाथ होगा, वो हमें गेट करना है। और गेट करने के बाद जहां से इमेज हमें मिली है वो इमेज को हमें क्या करना है, उसकी विजिबिलिटी को ट्रू करना है, मतलब वो इमेज दिखे। तो उसके लिए हमें कंटेंट रिजॉल्वर की जरूरत पड़ेगी। कंटेंट रिजॉल्वर से हम क्या करते हैं, इमेज को गेट करवा लेते हैं, तो उसका पाथ हमें यहाँ से मिल जाएगा। और कंटेंट रिजॉल्वर से जो इमेज आपने अपने क्या कहते हैं गैलरी से निकाली है वो इमेज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक, और जो इमेज आपने निकाली है वो बिटमैप के फॉर्मेट में होगी, बिटमैप के फॉर्मेट को आपने इमेज पर दिखा दिया। ठीक है, और इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पर आप उस एक्सेप्शन को ट्रेस कर लेंगे। तो जब आपकी इमेज अपलोड हो गई, सॉरी इमेज व्यू पर दिखने लगी, इमेज व्यू पर, तब आपने क्या किया, उस इमेज को कन्वर्ट किया। ठीक है, यहां से आपने इमेज को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे किया, इमेज को कन्वर्ट करने के लिए आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाई है और उसको कन्वर्ट करने के लिए बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया। तो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, जो भी आपकी इमेज आ रही है बिटमैप से उसको ये कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद जेपीजी के फॉर्मेट में या जेपीईजी के फॉर्मेट में उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो जब वो तोड़ देगा इमेज तो वो इमेज क्या हो जाएगी, एरे के फॉर्मेट में टूट जाएगी, यानी कि सीक्वेंस के फॉर्मेट में टूट जाएगी। अब उस इमेज को आपने क्या किया, ट्रांसफर किया, यानी कि बाइट एरे के फॉर्मेट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया है।
ठीक है, तो वो एक एरे ऑफ बाइट्स के फॉर्मेट में बनेगी और वो बाइट एरे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दी जाएगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये जो बेस 64 एनकोडिंग स्कीम होती है, इससे आप किसी भी इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एल्गोरिदम होती है जो किसी भी इमेज को कन्वर्ट करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, जो इमेज थी वो आपने यहाँ सेट करवाई और इस इमेज के साथ में यहाँ पर आपने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए, नेम, ईमेल और इमेज। और उसके बाद फाइनली आपने क्या किया, उसके बाद आपने फाइनली एक रिस्पांस चेक किया कि रिस्पांस क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप लॉगकैट पर चेक कर सकते हो कि आपका रिस्पांस क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने रिस्पांस चेक कर लिया इसका। ठीक है, कि हियर यू आर गेटिंग द रिस्पांस एज अ सक्सेस। ठीक है, यहाँ से आप उसका रैंडम चेक रिस्पांस कर सकते हैं कि क्या इन्फो आ रहा है। तो यहाँ पर आपने लिखा इन्फो, सो यू आर गेटिंग इन्फो एज सक्सेस समवेयर। ये देखिए यहाँ पर सक्सेस इन्फो आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास इमेज जो हो गई वो अपलोड हो गई, और जैसे ही अपलोड हुई उसने मैसेज दे दिया इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। और उसके बाद आपकी इमेज को मैप कर दिया गया किसके साथ में, डेटाबेस के साथ में। तो नेम, ईमेल और इमेज को मैप करके आपने डेटाबेस में उसको रजिस्टर करवा दिया। खत्म। क्लियर? यस सर। तो कोड आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। जो बिटमैप वाली जो मेथड थी, मतलब जिसमें इमेज को कन्वर्ट कर रहा था बिटमैप में, हाँ, पर वहाँ पे क्वालिटी जो 100 थी वो क्या है? वो कंप्रेशन दिया हुआ है कि इमेज जब आपकी कंप्रेस हो तो वो खराब ना हो। खराब होने का मतलब जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो सर हम वहाँ से उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं तो उस हाँ टाइम? हाँ, आप 100 से 200 कर सकते हो। तो सर उसका फिर साइज, मतलब उसकी मेमोरी जो है वो भी तो बढ़ जाएगा, एलोकेशन उसका? नहीं नहीं, जैसे आप यहाँ पर हमने जेपीईजी लिखा हुआ है, आप पीएनजी में लेना चाहो तो पीएनजी में आ जाएगी ये। ठीक है, जेपीईजी की जो पिक्चर क्वालिटी वो अलग होती है, पीएनजी की पिक्चर क्वालिटी अलग होती है। यस सर, यस तो आप किसी भी डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लाइट वेट इमेज रखोगे उतना ज्यादा फायदा है। यस सर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो जेपीईजी रखा ही जाता है, क्योंकि उससे पिक्चर क्वालिटी डिस्टॉर्ट नहीं होती है। पीएनजी में इमेज क्या होगी कि पीएनजी इमेज अगर आप उसको जूम कर दोगे ना तो वो फटना शुरू हो जाएगी, पिक्सेलेट हो जाएगी। यस सर, वो पिक्सल में बढ़ जाती है सर। हाँ, इसलिए उसको क्या किया गया, तो 100 क्या है, 100 उसकी क्वालिटी है। तो 100 क्या होता है, पिक्सल पर इंच। यस सर। पीपीआई समझते हो कि नहीं? पीपीआई होता है पिक्सल पर इंच। यस सर। तो वो उसकी क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है। यस सर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस। तो दिस इज द एंटायर कोड। So thank you everyone. Bye bye. Good night. We'll continue with this same topic tomorrow. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. Thank you. थैंक यू सर।